कराची की आवाम ने ई चालान को इंफ्रास्ट्रक्चर की दुरुस्तगी तक मौखर करने का मुतालबा कर दिया। आवाम कहते हैं कि पहले सड़कों की हालत दुरुस्त की जाए, आवाम को सफर का बेहतरीन माहौल फराम किया जाए, उसके बाद चालान वसूल किए जाएं। तो हंसी खुशी चालान भरने को तैयार हैं। कराची में 27 अक्टूबर से ट्रैफिक कवानीन और रूल्स की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए जाने और उनमें भारी भरकम जुर्माने आयद किए जाने का सिलसिला जारी है। रोजाना की बुनियाद पर अवाम के 4000 से जायद चालान किए जा रहे हैं। अवाम के नजदीक ये इकदाम किसी जुल्म ज्यादती के सिवा कुछ नहीं। पहले निज़ाम होना चाहिए था। दुनिया के दूसरी कंट्रीज़ में सबसे पहले कितने सालों से ये पुराना है कैमरा वाला सिस्टम। यहाँ पे अभी मेरा एक दोस्त आया था रिसेंटली, वो हंस रहा था, बोला हम तो बचपन से देख रहे हैं, यहाँ पे अभी आया है ये। मैंने बोला भाई हमारे पास अभी मेहरबानी की है सिंध गवर्नमेंट ने, देखते हैं ये अच्छा भी है। लोग जो है जो जल्दी निकलने के चक्कर में किसी को उड़ा देते हैं, ये वो पता नहीं लगता। इस कैमरा में तो कम से कम वो तो हो जाएंगे, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे मेरे ख्याल। देखें है तो ठीक, लेकिन इसके लिए सर्विस वगैरह भी तो होनी चाहिए। सर्विस कोई नहीं है हमारे पास, रोड नहीं है, इसलिए चालान जो है ना मेरे ख्याल से बहुत, एक तो एक्सपेंसिव बहुत पड़ेगा। 25-25 हज़ार रुपये आपने चालान रखे हुए, ये तो बहुत ज़्यादा है। कम से कम लाहौर में जो है 200 रुपये है, यहाँ पे 25,000 रुपये, 10,000 रुपये। लेकिन इसके अंदर ये कि एक बंदा है उसका अगर 20,000 चालान कर दे, उसकी इनकम भी 20,000 30,000 है, तो किचन को कैसे चलाएगा और उनके चालान कैसे भरेगा। अवाम कहते हैं कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जो एक रियासत है, पर सूबों के हुक्मरानों ने खुद को ही अलहदा रियासत समझ रखा है। पंजाब में कानून कुछ और है तो सिंध में कानून कुछ और होने चाहिए। सही है, लेकिन यार पैसे जो है ना वो भी रिजनेबल होने चाहिए। जैसे आप देखें लाहौर पंजाब में जो है वो 200, 250 और 500 के करीब चालान है, और यहाँ पर जो है वो 5-5 हज़ार रुपये और जो है 10 और 20 हज़ार रुपये का चालान जो है वो इन्होंने जो है लगाए हुए हैं। ये तो सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। हमारे पंजाब में तो कम से कम लगा लें लास्ट 15 साल से ये चालान हो रहा है। तो जिस तरह का मैं अब आया हूँ, 2 महीने हो गए कराची आया हूँ, तो जिस तरह की यहाँ पे सूरत हाल देखी है और वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब तो जो नौजवान तबका निकल रहा है बाइकिंग करते हैं, वो हेलमेट भी पहनना शुरू कर दिया उन लोगों ने। इस वजह से अगर पंजाब की निस्बत देखा जाए तो अगर वो जो चीज़ें जो रूल और जो कानून पंजाब में चल रहा है ना, वो अगर यहाँ पे चलना शुरू हो जाए तो ये भी बहुत बेहतर बन जाएगा। कराची बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये चालान सिर्फ मोटरसाइकिलों वालों का क्यों हो रहा है, क्या वजह है आप मुझे बताएं। मोटरसाइकिल कौन चलाएगा आप मुझे बताएं। गरीब आदमी चलाएगा, कार तो नहीं चलाएगा। तनख्वाह पेशा अफराद ज़्यादा 40,000 तनख्वाह, 50,000 तनख्वाह होगी। आप उसको 25,000 का चालान दोगे, वो क्या करेगा? वो इस पोल पे खड़ा होकर खुदकुशी करेगा। अवाम कहते हैं कि वो ई चालान के खिलाफ नहीं, वो ई चालान के जरिए गरीब और मुतवस्सित तबके की आवाम को निशाना बनाए जाने के खिलाफ हैं। जब कैमरे नहीं थे तब भी मोटरसाइकिल वाले ट्रैफिक पुलिस का शिकार होते थे और अब भी मोटरसाइकिल सवार ही निशाने पर है। किया जाए, अभी तो रोड्स नहीं है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, इवन ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स भी बहुत एंड्स पे नहीं है। तो ई चालान इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन राइट नाउ, बट यस ये एक अच्छा और अवेलेबल ऑप्शन है हमारे शहर के लिए, कराची के लिए, जैसे बिजी सिटी ये है। सो होना चाहिए, बट पहले कंस्ट्रक्शन चाहिए रोड्स की, प्लस लेन्स की, प्लस एक्सेट्रा जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे लिए। हमारे ये जो एक्सीडेंट होते थे रोडों पे, इससे काफ़ी फ़र्क आएगा और अच्छा ही है, अच्छा होना चाहिए। ये ऐसे लोगों को पता चलेगा कि भाई हमारी पुलिस काम कर रही है और जो है एक्सीडेंट कम होंगे। स्पीड लिमिट बना दी, चालान हो रहा है ना, ये सही है, लेकिन ये कि इससे निज़ाम इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा और अभी चल रहा है और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा कराची। क्योंकि हालात ऐसे हैं, ना पेट्रोल है ना कोई है, घर के किराए। सुरजानी में आयशा मंजिल वाले रिहायशी हम लोग सुरजानी में आ गए 7,500 रुपये किराए पे। तो वो टूटी फूटी सड़कों के बारे में शायद कुछ कानूनी मशवरा दे रहे थे कि उस पर तो गाड़ी और ज़्यादा आहिस्ता चलानी चाहिए। ठीक है, आहिस्ता चलानी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये कोई बुनियादी हक नहीं है कि सड़कें सही होनी चाहिए। ये तो हुकूमत का सही काम है, ये तो जेन्युइन काम है ना, ये तो हक ही नहीं है बुनियादी, ये तो होना चाहिए ना। ये तो चीज़ें होनी चाहिए, पानी, बिजली, गैस, सड़कें, ये तो अच्छी होनी चाहिए ना। इसमें भी कोई सियासत है या कोई कानूनी मामला है? जो आईजी साहब खुद आ रहे हैं सोशल मीडिया पे और आके हमें कानून सिखा रहे हैं। ई चालान हमारे हिसाब से तो बेहतर है ये ना, क्योंकि इससे एक तो ये हुआ है कि जो ट्रैफिक पुलिस खड़े होते थे, जो ई चालान के चक्कर में जो है आपसे ज़्यादा पैसे ले लेते थे और गवर्नमेंट को कुछ नहीं आता था, एक तो उससे जो है वो जान छूटी है। दूसरा जो है लोगों को जो है वो जैसे अभी आप देख रहे हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़े हुए हैं। हमारी थोड़ी सी आवाम ऐसी है, जब तक उनको डंडा नहीं पड़ता ना, जब तक वो रूल्स को फॉलो नहीं करते।
ज़्यादा हैं वो कम होने चाहिए। मैं पहले भी आपसे कहा कि जैसे दूसरे सिटीज़ में है, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, अकॉर्डिंग टू दिस सिटीज़ में ख्याल में इनको फॉलो करना चाहिए। सर जिस तर्ज का चालान काट रहे हैं तो इनको चाहिए सबसे पहले रोड को, इस हालत की कंडीशन को बनाएं जिस तरह बाहर यूरोप कंट्रीज़ में होता है, इमारात में होता है, गल्फ़ में होता है, तो उनके रोड इस अजीम बेहतर है, इस वजह से ये चालान होता है, तो फिर मुनासिब है इनका ये चालान करना। बाकी मौजूदा सूरत हाल में तो जुल्म में ज़्यादती है आवाम के साथ। चलान ज़्यादा है, लेकिन अगर रोड भी उस तरीके की बना दी जाए ना जिस तरीके का चलान किया जा रहा है तो फिर मुनासिब लगता है फिर आवाम के लिए। इससे आवाम के लिए सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हेलमेट पहनना भी शुरू कर दिया। मैंने खुद हेलमेट रखा हुआ है। ज़्यादती है मालो पे, गरीब आदमी कहाँ के चालान भरेगा ये बताएं आप। 5,000, 2,000, 3,000 खामा खाई का। पहले ट्रक वाली नंबर प्लेट का इशू आ गया था, अब ये आ गया। आप अगर कानून पे अमल दरामद कराना है तो सही तरीके से करवाएं और अवामी ताउन करें। ऐसी कोई बात नहीं है, हेलमेट सिर्फ कराची पे पूरे सिंध में करें, पूरे पाकिस्तान में। कराची वाले यरगमाल है ना, इनका कोई वाली वारिस है नहीं। अवाम कहते हैं कि उन्हें समझ है कि ई चालान कोई खुदकार निजाम नहीं बल्कि सिस्टम पर बैठा भी एक इंसान ट्रैफिक पुलिस एहलकार है। ये हुकूमत की फैसिलिटेशन है कि अब ट्रैफिक पुलिस को चालान करने के लिए रोड की खाक छानने की जरूरत नहीं। कैमरामैन अमीन के साथ नौमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।